चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं ना। तो तीसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 3 और 5 के बीच में तीन और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या है? 3 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या है? ये क्वेश्चन रेलवे का जो एनटीपीसी परीक्षा होता है उसमें पूछा गया है 2021 में, है ना। अब अपरिमेय संख्या अगर आपको मालूम होगी तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं मालूम कि अपरिमेय संख्या क्या है तो ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या इनमें से कोई संख्या ऐसी है जो बाहर आ सकती है? कौन सी? सत्ताईस बाहर आ जाएगी। जैसे 9 गुणा 3 भी करोगे तो भी 3 रूट 3 यानी 1 रूट तो अंदर रहेगा उसमें, यानी अपरिमेय तो ये चारों ही हैं। अब ये बताना है कि 3 और 5 के बीच में कौन सी है। 3 और 5 के बीच में तो अगर मैं रूट में लेके जाऊं वैल्यू को तो 3 को मैं रूट 9 कह सकता हूं। जो 3 है रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। रूट 25 की वैल्यू क्या होती है? 5। यानी मुझे 9 और 25 के बीच में चाहिए, यस और नो। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 और 25 के बीच में आता हो? 17। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रूट 17। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास 811, 317, 811, 317, 817 और 313। ये बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो मैंने अभाज्य चेक करना बताया था आपको कल। क्या बताया था? किसी भी संख्या को अगर ये चेक करना है कि वो अभाज्य है या नहीं तो सबसे पहले उस संख्या को वर्गमूल में लिख दो। तो 811 मुझे चेक करना है तो लिख लो अंडर रूट 811। अब इसके नजदीक वर्ग संख्या देखो तो 27 का 729
28 का 784, 29 का 841, यानी 29 के आसपास है। तो 29 से छोटी, यानी ये जो संख्या है ये 29 से छोटा आएगा, यस और नो? क्योंकि 29 का वर्गमूल इससे बड़ा हो जाएगा। तो 29 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनमें से अगर किसी का भी भाग इसमें चला गया तो ये अभाज्य नहीं है, और अगर नहीं गया तो ये अभाज्य है। 29 से छोटी कौन सी संख्या है मेरे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का 811 में 7 का 7 एकम 7, 1 बचेगा 11, फिर 7 एकम 7, 4 बचेगा नहीं। 11 का 11 7 77 नहीं जाएगा। 13 का 13 6 78, फिर 3 बचेगा 31 नहीं जाएगा। 17 का भाग 811 में 17 चौक 68 नहीं जाएगा। 19 का 19 चौक 76, 5 बचेगा नहीं जाएगा। 23 का 23 दिया 69 है ना, नहीं जाएगा। मतलब ये तो अभाज्य है। 317 के लिए अगर हम देखें तो 17 का वर्गमूल कितना होता है? 289। 18 का 324। 18 से नीचे नीचे देख लेना है, तो 18 से नीचे नीचे यानी 17 तक। अब 317 में 2 से लेके 17 तक किसी का भाग जा रहा है? 2 का नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का 7 चौक 28 नहीं, 11 का नहीं जा रहा है। फिर 13 दूनी 26, 5 बचेगा नहीं। 17 का चला जाएगा, 17 एकम 17 नहीं जाएगा। तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब 817 पे आ जाओ। 817 के लिए फिर वही 29 से नीचे नीचे लेनी है। 29 से नीचे लोगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 7 और 1 8 8 16 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 एकम 7, फिर 1 बचेगा 11, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 11 7 77 नहीं जाएगा, 13 से 13 6 78 नहीं जाएगा, 17 से 17 चौक 68 नहीं जाएगा, 19 से 19 चौक 76, 5 बचेगा, 19 दिया 57 चला जाएगा। मतलब इसमें 19 का भाग जा रहा है। 19 का भाग जा रहा है तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 19 से कटेगा और 817 से कटेगा। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। अब बात आती है कि इतना चेक करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि क्या हमें इतना चेक करना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ। फिर क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को या तो फ्लैग कर दें या होल्ड कर दें। मतलब लास्ट के लिए जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हल हो सकते हैं पहले उतना कर लें। तरीका हमें आता है पर हमें पता है टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा, तो शुरू में इस ऐसे क्वेश्चंस को डिस्टर्ब ना करें। अगर एक नजर देखने से ही बन रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो होल्ड करके आगे बढ़ना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन है 1 2 3 4। सबसे छोटी अभाज्य 2, आंसर हो जाएगा 2। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना, आरआरसी ग्रुप डी में आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है, यानी कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है, ये बताना है।
सहअभाज्य है। तो ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है हमारे पास 25,31, दूसरा 32,62, तीसरा 31,93, चौथा 14,35। ये बताना है इनमें से कौन सा युग्म सहअभाज्य का युग्म है। तो अगर हमें सहअभाज्य की जानकारी होगी तो ही बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता सकते। सहअभाज्य क्या होता है? वो जोड़ा जिसका HCF 1 आता है। ये क्वेश्चन SSC CGL टायर 1 में पूछा गया है ना, 2022 में। तो मासा 1 होना चाहिए। 25 और 31 किसी से कटेगा? 1 के अलावा नहीं कटेगा। 32 और 62 2 से कट जाएगा, मतलब सहअभाज्य नहीं है। 31,93 31 से कट जाएगा, सहअभाज्य नहीं है। 14,35 7 से कट जाएगा, सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य कौन सा है? ऑप्शन ए। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, है ना। नंबर 6 अगला, कितनी पूर्ण संख्याएं, क्वेश्चन है कितनी पूर्ण संख्याएं ग्यारह का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच हैं। कितनी पूर्ण संख्याएं 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। 23 आ गया, वेरी गुड, गलत आंसर। ये क्वेश्चन SSC 10+2 में आया है लास्ट ईयर 2023 में। अब समझो, अगर कभी भी आपको n² और n+1 का होल स्क्वायर, यानी जो संख्या दी है वो संख्या और उसके बाद अगली संख्या के बीच में पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं निकालना हो, तो इसके लिए नियम होता है कुल संख्या बराबर n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² -1। ये नियम है। और दूसरा नियम भी होता है, या तो ऐसे निकाल दो या फिर होता है 2n। अब यहां n क्या है? यहां n का मतलब है छोटी वाली संख्या। जैसे 11 और 12 में n क्या है? 11, क्योंकि 11 का वर्ग और 12 का वर्ग, n छोटी वाली संख्या होती है। तो डायरेक्ट आंसर 2n के हिसाब से मिल जाएगा। 11 दूनी 22, तो आंसर 22। अगर यहां सॉल्व करोगे तो भी 22 ही आएगा। n+1 होल स्क्वायर माइनस n² फिर -1, तो भी आप इसको सॉल्व करके देखो 22 ही मिलेगा आपको, है ना। तो कुल निकालने के लिए बेहतर क्या है, आप 2n वाले मेथड से जाएं। जो छोटी वाली संख्या है 2 इंटू छोटी संख्या 11, तो 2 गुणा 11 22, आंसर होगा 22। अब जिनका 23 आया है वो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे? अच्छा, अब इसमें ये कहे कि 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच में, तो 12 दूनी 24 आएगा। क्वेश्चन पूछ ले 85 का वर्ग और 86 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी? 85 दूनी 170 आंसर।
क्वेश्चन पूछ ले 231 का वर्ग और 232 का वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी? 231 दूनी 462, 462 आंसर। तो ये 2n वाला हमारे लिए इजी मेथड है। और यहां जब अपन 231 32 का वर्ग खोलेंगे तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाले को याद रखो, है ना। ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि 11 13 के बीच सबको पता है, लेकिन 2 का डिफरेंस होगा नहीं, वो +1 के साथ ही चलता है। ये जो रूल है ये n और n+1 पे ही चलता है ना। और अगर पूछता है जैसे n+1 नहीं, n+2 n+3 n+4 पे पूछता है, तो फिर आपको ये पैटर्न जाना पड़ेगा। लेकिन पूछेगा नहीं, है ना। तो आप इस पैटर्न का ध्यान रखें, अगर कभी संख्या पूछी जाएंगी तो आपको बताना है इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 11 और 12 की बजाय 73 और 74 का वर्ग होता तो आंसर कितना आता? 73 का वर्ग और 74 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? 146। छोटी वाली संख्या का डबल कर देना है, आंसर हो जाएगा 146। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। बीस और 80 के बीच कितनी होंगी? 14। तो देखो अपने पास कोड है, क्या है? 44, 223, 223, 21। तो 10, 20 ये तो हो गई 20 तक, तो ये तो चाहिए नहीं अपन को, है ना। और 80 तो ये है 81 से 90 और 91 से 100, तो इनको हटा दो। अब ये जो बची ये 20 से 80 के बीच में होंगी, है ना। इनको जोड़ लो, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो कुल कितनी हो जाएंगी? 14 संख्या होंगी। क्योंकि जो कोड आपने पढ़ा है उसको यूज करना आना चाहिए कि ये कोड काम कैसे करेगा। एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जो आपने सीखा है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको आता है कि नहीं आता है। ज्ञानी लोग बहुत हैं, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें विज्ञान की जरूरत है, यानी जो आप जो सीखा है उसको यूज करना आना चाहिए। अगला सवाल। अच्छा अगला लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल देता हूं, है ना। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ऑप्शन है 1 2 3 4। सबसे छोटी भाज्य 4। ये रेलवे ग्रुप डी में आया है ना। तो ये हमें पता है, याद रखना है। अगला है 23 और 43 के बीच। 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या हैं? तेईस और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्या हैं? ऑप्शन है 7, 14, 15, 18। ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन है 7, 14, 15, 18।
समझदार बंदा होगा तो ऑप्शन से ही पकड़ लेगा, उसको टाइम लगेगा नहीं। ऑप्शन है 7, 14, 15, 18। 18 कितने लोगों का आ गया? 18 और 14 वाले बताओ कौन कौन है? पहले 18 वाला एक बंदा है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि 43 से 23 तक टोटल संख्या कितनी है, इनके बीच में टोटल कितनी आ रही है। अच्छा, से नहीं है, के है, के, इसलिए मैंने सवाल लिखा है। अगर वो कहता 23 से तो 23 को लेते, अभी 23 को लेना नहीं है क्योंकि के बीच में है, इनके बीच में, यानी 24 से लेके 42 तक देखना है क्योंकि इनके बीच में चाहिए। अब 23 के बाद 30 तक देखो, 30 तक कितनी बच रही है? 23 से 30 तक, 23 को गिनना नहीं है, 24 से शुरू करेंगे तो 7 बचेंगी। 7 ये हैं, 12 और हैं। जैसे 30 के बाद 42 तक जाओगे तो कितनी हो गई? 12, 7, 19। ये तो टोटल हो गई। अब टोटल में से अब इनमें अभाज्य देख लो कौन सी है। 23 को लेना नहीं है, 23 के बाद कौन सी अभाज्य आती है? 29 अभाज्य है, ठीक है। अच्छा, 31 अभाज्य है। 37, 41 अभाज्य है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी है जो अभाज्य हो? नहीं। टोटल संख्या अपने पास कितनी थी? टोटल संख्या 19 में से 4 संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, तो इन 4 को हटा दो, भाज्य कितनी बचेंगी? 15। आंसर कितना आ जाएगा? 15। किसका आया था 15? कई लोगों का आया, वेरी गुड। क्योंकि एक बात समझो, केवल कॉन्सेप्ट सीख लेना काफी नहीं है। हमने ये सीख लिया अभाज्य कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, हमें लगता है नंबर सिस्टम ओके है, पर उसको ये देखो कि ये पूछेगा मुझसे क्या क्या, के बीच, से बीच, इनमें फर्क आ जाता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कहता 23 से 43 तक, तो फिर 23 को भी लेते, 43 को भी लेते। 23 से 43 के बीच, तो 23 से जाते और 42 तक जाते। फिर समझ में आ रहा है इसमें अंतर? जैसे समझो, अगर मैं कहूं 23 से 43 तक, तो जरा बताओ कितनी संख्या होंगी? 23 से 43 तक। अच्छा, जब से लगा होता है ना, से, तो जिस संख्या से शुरू कर रहे हो उसको ऐड करते हैं, तो 23 को भी लेना है ना, और तक तो वो वाली संख्या भी लेनी है, तो 43 को भी लेना है। तो कितनी हो जाएंगी? 21 हो जाएंगी। अगर मैं कहूं 23 से 43 के बीच, से 43 के बीच, तो अब इसमें 23 को तो लेंगे पर 43 को नहीं लेंगे। ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था इस पैटर्न पे, L - A + 1, तो ये कितनी होंगी? 20 होंगी। अब मैं कहूं 23 और 43 के बीच, तो कितनी होंगी? 19 होंगी। हालांकि कई लोगों को ये सब एक जैसा ही लग रहा होगा, एक ही तो बात है,
लेकिन छोटी छोटी बातें अंतर पैदा कर देती हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने सवाल को पढ़ने में जल्दबाजी की तो हमें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार हम टॉप गियर में रहते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनने लगते हैं तो अब तो बढ़िया चल रहा है, फ्लो अच्छा है, चलने दो। तो फिर हम कई बार, ध्यान रखना, क्वेश्चन जो गलत होता है, जो जो अच्छे स्टूडेंट हैं या जो मेहनती स्टूडेंट हैं, आपने नोटिस किया होगा जब आंसर की आती है तो टफ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। टफ क्वेश्चन गलत नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल में क्या होता है, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, आपको लगता है ये क्वेश्चन और हमारे सामने, इतने में गेम ओवर। इसलिए हर क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो टफ हो, पूरा पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखो, यह बताना है कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। कौन सा युग्म, युग्म यानी पेयर, जोड़ा, कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहा था कि कौन सा सहअभाज्य है ना। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सहअभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन 11-13, दूसरा ऑप्शन 15-17, तीसरा ऑप्शन 17-23, चौथा ऑप्शन 17-34। ये बताना है कौन सा सहअभाज्य नहीं है। 11-13 कटेगा किसी से? नहीं। 15-17 नहीं, 17-23 नहीं, तो ये तीनों तो सहअभाज्य हैं, पर 17-34 17 से कट जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 17-34। अब कई बार एग्जाम में ये देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, मान लो 90 के बाद ये क्वेश्चन थे और आप 90 से आगे पहुंचे ही नहीं, फिर जब आंसर की आई आपने देखे कि 90 के बाद जो 10 आप छोड़ के आए हो उसमें से 6-7 तो आपको आ रहे थे। तो हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो अपनी टाइमिंग को ऐसे सेट करें कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 हम देख पाएं, अगर 80 है तो 80 देख पाएं, 120 है तो 120 देख पाएं, मतलब आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचे जरूर। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10-10 सेकंड के होते हैं, उनमें टाइम लगना नहीं है और हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए तो हम अपना लॉस कर जाते हैं। इसीलिए पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचना जरूरी है। अब पहुंचेंगे कब? अगर आप एक तरफ से सारे क्वेश्चन करते हुए जाओगे तो नहीं पहुंचोगे। ध्यान रखना, एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेटर वो नहीं होता जो हर बॉल को मारता है, वो अच्छा क्रिकेटर कभी नहीं होता। और एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जो हर सवाल को हल करता है एग्जाम हॉल में। अच्छा क्रिकेटर जानता है कि कौन सी बॉल को छोड़ना है और कौन सी को मारना है। ऐसे ही अच्छा स्टूडेंट जानता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है। क्योंकि जो हर बॉल को मारता है वो 1-2 ओवर में आउट होके पवेलियन में बैठता है। क्योंकि कुछ बॉल कमजोर होती हैं, कुछ बहुत अच्छी बॉल होती हैं जिनको रोकना ही पड़ता है। जो लोग क्रिकेट से जुड़े हैं वो समझते हैं। बाकी पढ़ाई से तो हम सब जुड़े ही हैं, पढ़ाई का तो हमें पता है कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं और कुछ बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। तो लेंदी वाले क्वेश्चन को होल्ड करना है, रोकना है और आखिरी तक पहुंचना है, आखिरी क्वेश्चन तक। तो ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे बीच बीच में बस टिक करते हुए चले जाएंगे हम, उसमें टाइम थोड़ी लगेगा। अगला क्वेश्चन,
और ये सब क्वेश्चन संख्याओं के प्रकार वाले हैं, जो अभी हमने प्रकार पढ़े हैं वो। लिखो, क्वेश्चन है कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 323, दूसरा ऑप्शन 513, तीसरा ऑप्शन 715, और चौथा ऑप्शन 193। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का है। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर हैं, अपने मन से एक भी नहीं ले रहा है ना। ये सब पेपर में आए हुए हैं और ऐसे ही आते हैं। देखो कैसे हटाना है तुरंत। 323 अंकों का योग, अंकों का योग 8 तो रख सकते हैं। 513 अंकों का योग 9, 3 से कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है। 715 इकाई अंक 5, 5 से कट जाएगा, अभाज्य नहीं है। अब मेरे पास दो बचे, 323 और 193। तो ध्यान रखना, दो ऑप्शन तो सीधे हट जाते हैं हमेशा। फाइट दो ही ऑप्शंस में होती है। अब अगर आपको दो ऑप्शन हटाना भी नहीं आता, यकीन मानो आपकी तैयारी सही नहीं है, क्योंकि तुक्का 4 ऑप्शन में नहीं लगता, 2 में ही लगता है, 2 में से 1 में, है ना। अब 323 और 193 अभाज्य चेक करने का नियम क्या है, जो संख्या है वर्गमूल में भेज दो उसको। तो 323 18 का कितना होता है 324, यानी 18 से नीचे है। 18 से नीचे नीचे चाहिए, तो 18 से नीचे कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 17। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से, 7 चौक 28 नहीं, 11 से 11 दूनी 22 नहीं, 13 से 13 दूनी 26 नहीं, 17 से 17 एकम 17, कितना बचेगा 15, 17 नम्मा 153, मतलब कट जाएगा। कट जाएगा तो ये भी अभाज्य नहीं है। आंसर 17, क्योंकि अगर अभाज्य चेक करना आएगा तो ही कर पाएंगे इसको। अगला, अच्छा एक और बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो उसे अभी पूछे, ऐसा नहीं ठीक है आगे निकल जान दो बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं, वहीं रोक के सर ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई, उसको पूछना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, 200 से कम अच्छा, और अगर कोई ऐसा बंदा है जैसे जो जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहा है, तो ये सेव होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह ले सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं। पर ज्यादा ध्यान हमें सवालों को समझने पे और सीखने पे करना है ना। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन 199, 191, 197 और 193। 4 ऑप्शन है। 199, 191, 197 और 193।
200 से कम सबसे बड़ी, तो क्या करना है, पहले सबसे बड़ी को ही स्ट्राइक करो आप, है ना। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 15 का 225, तो उससे नीचे चाहिए और 14 से भी नीचे चाहिए। तो 14 से नीचे नीचे देख लो, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। क्या करना है, चेक जब करो तो पहले सबसे बड़ी संख्या को चेक करना, सबसे बड़ी को। सबसे बड़ी कौन सी है, 199। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से देखो, 7 दूनी 14, 5 नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा। तो क्या 199 अभाज्य है और 200 से कम में सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर हम यहां से चेक करते हुए आते तो गड़बड़ होता, इसलिए जब बड़ी पूछे तो चेक करना शुरू करेंगे बड़ी से, और छोटी पूछे तो चेक करना शुरू करेंगे छोटी से। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो एक बात समझ लें कि मेरा पूरा एकेडमिक इंग्लिश मीडियम से है, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत अगर किसी भी वर्ड को समझने में है तो आप पूछो। मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूं एज कंपेयर टू हिंदी, लेकिन मेजोरिटी हिंदी की है तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। ऑप्शन लिख लो, पहला ऑप्शन 10, दूसरा 0, तीसरा 120 और चौथा माइनस के 120। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। अब हमें मालूम है कि पूर्ण संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 0 से, तो पहली 5 कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, इनका गुणा करना। यही तो पूछ रहा है गुणनफल। गुणा करेंगे तो 0 तो हीरो है, 0 से गुणा होगा तो कोई भी बना रहे क्या कर देगा, 0, आंसर 0। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है ना। अगला, अगला क्वेश्चन लिखो, कौन सी संख्या त्रिकोणीय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन है 3, 15, 10, 5। 3, 15, 10, 5। हाँ, मैं वही करूंगा, है ना। त्रिकोणीय संख्या का मतलब होता है, वैसे तो त्रिकोणीय का मतलब होता है ट्रायंगुलर, है ना। त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगुलर। तो त्रिकोणीय संख्या का मतलब होता है वो संख्या प्राकृतिक संख्याओं के योग में जो आ जाए, प्राकृतिक संख्याओं के योग में जो आ जाए वो तो त्रिकोणीय है, और जो योग में नहीं आए वो त्रिकोणीय नहीं है। यानी जब हम सम निकालें नेचुरल नंबर्स का, तो अगर वो सम में आ रही है देन इट इज ट्रायंगुलर, और अगर नहीं है तो त्रिकोणीय नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है,
प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, ऐसा कुछ होता है 1/2 n इंटू एन प्लस 1। अच्छा, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं n प्लस 1/2, यही होता है। अब हमें यह देखना है कि जो संख्या इस n की वैल्यू में नहीं आएगी वो त्रिकोणीय नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 3, 15, 10 और 5, यही तो है। मैं यहां लिख लेता हूं, 1 मिनट। ऑप्शन 3, 15, 10 और 5। अच्छा, n बराबर, अगर आप 2 रखोगे, n बराबर 2, अगर n बराबर 2 रखते हो तो यहां कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3, यानी 3 आ रहा है। तो 3 त्रिकोणीय है। 15, तो n बराबर 15 आ सकता है। n बराबर कितना रख लें, 5। n बराबर 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो n बराबर 5 पे आ जाएगा, इसका मतलब ये भी त्रिकोणीय है। 10 आ जाएगा, 10 किस पे आ जाएगा, 4 पे। n बराबर 4 रखोगे तो यहां देखो वैल्यू 4, 4 और 1 5, 4 पंजे 20, 20 में 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा। आप n का कोई भी मान रख के 5 नहीं ला सकते, इसका मतलब 5 एक त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ये बात कितने लोग पहले से जानते थे, त्रिकोणीय संख्या कितने पहले से जानते थे? नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां हमें मिलते हैं। अब वहां मिलते हैं तो क्या फायदा होगा, हमें समझ में आएगा कि अच्छा त्रिकोणीय ये होता है। बात आ रही समझ में? इसलिए पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, मस्ट है। पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, है ना। तो अब अगर त्रिकोणीय संख्या आती है तो बता पाएंगे त्रिकोणीय संख्या। अब देखो, कई लोगों को यह दिक्कत आ रही होगी कि हम वो संख्या तक पहुंचे कैसे, मतलब यहां तक पहुंचे कैसे। तो आपको करना क्या है, जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसका डबल कर दो आप। जैसे 3 का डबल 6, तो द्वितीय 6, द्वितीय 6 मतलब आता है। 15 का डबल 30, तो 5 छक्के 30 आता है। 10 दूनी 20, तो 4 पंजे 20, यानी वो तुरंत एक के बाद एक आनी चाहिए, अगली से गुणा होने पे आना चाहिए। तो 4 पंजे 20। 5 का डबल 10, तो दो संख्याएं जो बिल्कुल बगल बगल में उनका गुणा करके 10 आ जाएगा, नहीं, वो 10 तो 2 पंजे 10 आता है। इसका मतलब ये त्रिकोणीय नहीं है। तो अगर कभी संख्या चेक करना हो तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य जिसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य के जोड़ों की संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य
के जोड़ों की संख्या। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। अच्छा, जुड़वा अभाज्य क्या होता है? जिनके बीच में दो का अंतर हो, है ना? तो सबसे पहली जुड़वा अभाज्य कौन सी होगी? पहली होगी 3 और 5। दूसरी 5 और 7। फिर इसके बाद 7, 13 होगी? नहीं होगी। 11, 13 हो जाएगी। 17, 19, 21 तो होती नहीं है। 29, 31। 29, 31। 41 और 43। और 59 और 61, क्योंकि दो दो का अंतर चाहिए हमें। और 71, 73, है ना? 71 और 73। और 71, 73 के बाद 79, 83, दो का अंतर हो गया। अच्छा, जिसका 79, 83 में दो का अंतर हो रहा है उसे 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सवाल करते करते ही अपना होश खो दें तो ये तो खतरनाक बात है। जब हम दो का अंतर ले रहे हैं तो 79, 83 कैसे बोल सकते हो आप? और आगे कोई नंबर मिल सकता है? कौन सा? अंतर दो का चाहिए, 83, 89 नहीं। दो का अंतर नहीं है तो इतने ही है। अब ये कितना हो रहा है? टोटल करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आंसर क्या होगा? 8। ये ध्यान रखना, इसको एज अ फैक्ट याद कर लो। 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य कितनी होती है? 8। तो ये पेपर में निकालना नहीं पड़ेगा, याद कर लो इसको। 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्यों की संख्या 8 होती है। तो फिर वहां पे क्या है, इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? अगला। हाँ, तीन ही है। हाँ, दे दो। अच्छा, अभी 5 मिनट का समय सतेज सर को दिया जा रहा है। ये लो। अच्छा, जिसका नाम बोल रहा है अगर खड़े होके आ सकता है तो अपनी कॉपी लेके जाएगा तुरंत, है ना? दौड़ के जल्दी।
बाकी के लोग क्वेश्चन लिख लो ये। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। मैंने सवाल लिख दिया बोर्ड पे। कौन सा जोड़ा जुड़वा अभाज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन प्राइम? इनमें से कौन सा जोड़ा जुड़वा अभाज्य नहीं है, ये बताना है। ये क्वेश्चन रेलवे एएलपी का है। कौन सा जोड़ा जुड़वा अभाज्य नहीं है, बताओ। ऑप्शन सी। पहले तो सब लोग नोट कर लो क्वेश्चन, जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, है ना। जुड़वा अभाज्य क्या होता है? दोनों संख्याएं अभाज्य हो और दो का अंतर हो। तो 71 73 है, अभी अभी देखा हमने, 71 73 तो ऊपर ही लिखा है ना। 191 193 चेक करना पड़ेगा, है ना। 131 133 और 11 13, 11 13 भी है। तो दो तो अपन को मालूम है, दो तो है, क्योंकि 11 13 ये रहा, 71 73 वो रहा, दो तो अपने पेयर में ही है। अब 131 133, तो 131 133 12 का वर्ग 144, 12 से नीचे, 12 से नीचे चेक कर लेते हैं। 2 3 5 7 11, तो 2 से 3 से 5 से 7 से 133 का भाग, 133 में 7 से भाग देना, 7 एकम 7, 6 बचेगा। 7 नंबर 63, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। इसका मतलब 133 तो अभाज्य ही नहीं है। अगर ये अभाज्य ही नहीं है तो जुड़वा अभाज्य कैसे हो गई? तो ये जुड़वा अभाज्य भी नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि 133 किससे कट रहा है? 7 से। तो जब 7 से कट रहा है तो ये अभाज्य नहीं है, और जब अभाज्य नहीं है तो जुड़वा अभाज्य भी नहीं है। समझ में आई बात? एक लास्ट क्वेश्चन, ये हटा दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखो 891 का वर्ग और 892 का वर्ग के बीच कितने पूर्णांक हैं? के बीच कितने पूर्णांक हैं? रेलवे ग्रुप डी का है क्वेश्चन। तो पूर्णांक बताने का नियम क्या है? 2n, और इसमें n क्या होता है? छोटी वाली संख्या। तो छोटी कौन सी है? 891। तो 2 गुणा 891 गुणा करो, 2 एकम 2, अब 2 नंबर 18 और 2 अट्ठे 16 और 1 17। आंसर क्या हो जाएगा? 1782, ऑप्शन ए। ठीक है। तो अब इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं थी। मतलब कई बातें ऐसी हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस समय नहीं थी, लेकिन प्रीवियस ईयर में मिल रही हैं। तो प्रीवियस ईयर का ये फायदा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाती हैं, है ना। जैसे त्रिकोणीय, त्रिकोणीय नहीं था। पूर्णांकों की संख्या, ये भी वहां नहीं था, पर यहां मिल रहा है। ठीक है। तो मैथ की क्लास को आज हम यहीं तक रखेंगे।